पिछले 2 दिनों से राजधानी दिल्ली में टीएमसी वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट राजनीतिक हलचल चल रहा है और टीएमसी इस वक्त इंडिया गठबंधन का एक मजबूत हिस्सा है और आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में शामिल है और ममता बनर्जी और अखिलेश सिंह का जो अखिलेश यादव के बीच में रिश्ता बहुत ही मजबूत है। लेकिन इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी टीएमसी के पास खड़ी नहीं नज़र आई। आपका क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल जो है हालात का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वहाँ गए, तशरीफ़ लेकर के गए और वहाँ जा कर के आपने पूरे मामलात का जायज़ा लिया और वहाँ के हर चीज़ को आपने देखा, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी एक पार्टी अलग पार्टी है, तृणमूल एक अलग पार्टी है, लेकिन फिर भी हमारा जो पश्चिम बंगाल में जो हमारा रिलेशन रहा है समाजवादी पार्टी और टीएमसी का, वो हमेशा दोस्ताना रहा है। चाहे वो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी अखिलेश यादव को बहुत अच्छी तरीके से मानती हैं, बहुत लिहाज करती हैं और अखिलेश यादव भी हमारे श्री ममता बनर्जी को बहुत मानते हैं। आपको याद होगा कि 26 दिन के आंदोलन में समाजवादी पार्टी के उस वक्त जो है विजय उपाध्याय साहब थे, हम लोगों ने 26 दिन आंदोलन किया था और करके समाजवादी पार्टी ने पूरा भरपूर सहयोग करके तृणमूल को ला करके पश्चिम बंगाल में जो है ये किया। अब आपका सवाल जो है वो बहुत अच्छा सवाल है कि 2 दिन के जो मामलात हैं उन मामलात में आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, 20 लाख लोग आज जिन परिस्थिति में हैं, जो उनके पास खाने के लिए नहीं है, वो परेशान हाल में हैं, उनका पैसा मांगने के लिए अगर हमारे अभिषेक बनर्जी जो यूथ और यंग लीडर हैं, ये अगर गए वहाँ पर एक 7,000-8,000 आदमी के साथ अपने बंगाल से और वहाँ अपना एक वर्चस्व दिखाया कि अगर हमको ऐसा नहीं देंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे, तो ये हमारा उनका वो एक अधिकार है, उनका वो फ़राइज़ है, वो कर सकते हैं, वो मांग सकते हैं। इसमें तो दिल्ली की जो हुकूमत है, मोदी जी को ये बात सोचनी चाहिए कि जो 20 लाख लोग 100 दिन के रोज़गार का जो काम करके 20 महीने से उनका पैसा रोक करके रखे हैं, मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि ऐसे गरीब मजदूर किसान का पैसा ना रोके। मोदी जी आपने तो पश्चिम बंगाल को तो ऐसे नज़रिए से देख रहे हैं जैसे कि अछूत नज़रिए से देख रहे हैं। आपके जो शुभेंदु अधिकारी जा कर के क्या आपको सिखाते हैं, क्या करते हैं और आप उनका ही सुनते हैं और जो है ममता बनर्जी की बात को आप नहीं सुन रहे हैं, तो ये आप मोदी जी आप बहुत भूल कर रहे हैं। आपको ये अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए और पूरी जनता यहाँ की जानती है कि जब यही शुभेंदु अधिकारी जब हमारी पार्टी में थे, इन्होंने कई एक जो है मामलात को किए, ममता बनर्जी ने उनको यहाँ से जब रिजेक्ट किया तो आपने उनको वॉशिंग मशीन में धुल करके उनको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया और करके आज आप कह रहे हैं कि वो बहुत ईमानदार है। मैं पूछना चाहता हूँ उन नेताओं से जो आज वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ़ सुथरा बने हुए हैं, क्या यही सच्चाई है? मुल्क के बारे में आप नहीं सोचते, हिंदुस्तान की शख्सियत के बारे में नहीं सोचते, हिंदुस्तान आगे कैसे जाएगा इसके बारे में नहीं सोचते, मजदूर किसान गरीब ये जो परेशान हाल है इसके बारे में आप नहीं सोचते। आपको सोचना चाहिए कि किसानों किस हाल में हैं, मजदूर यहाँ के किस हाल में हैं, यहाँ के लोग रोज़ी रोटी के लिए परेशान हैं, यहाँ के हालात इतने तंग हो चुके हैं कि लोग अब खुदकुशी करने पर भी मजबूर हो गए। मैं यही कहना चाहता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी, जागिए। अगर आप नहीं जागेंगे तो मैं आपको पूरा 100% चैलेंज करता हूँ कि 2024 ये आपके लिए आखिरी है, लास्ट है। इसके बाद आपको जो है ये आपको सल्तनत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि लोगों को आपने जितना ठगा है, शायद किसी ने ठगा होगा। आपने सिर्फ इस हिंदुस्तान के सरजमीन के लोगों को ठगने का काम किया है। आपने इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपने रेलवे को बेच दिया, आपने LIC को बेच दिया, आपने तमाम तरीके के जो है हिंदुस्तान के हर चीज़ को बेचने का काम किया है और आपने बनाने का कोई काम नहीं किया। जो कांग्रेस 70 साल से जो बनाने का काम किया उसको आप बोलते हैं कि उसने बनाने का काम नहीं किया और आप बेचने का काम करते हैं और आप कहते हैं कि हमारी तारीफ की जाए। ऐसा नहीं हो सकता है मोदी जी, आपको जागना होगा, आपको सोचना होगा। तमाम
तमाम मुसलमान लोग जो हैं या जो पसमानदा लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो मजदूर हो, तमाम लोगों को आपको देखने के एक नज़रिए से देख करके उनको चलने का काम करना चाहिए था। आपने ऐसा नहीं किया, आपने दो नज़रिए से देखा। ये नज़रिया आपका अच्छा नहीं है मोदी जी। मैं बार बार आपको ये कहता हूँ कि आप एक नज़रिए से देखें। और अभिषेक बनर्जी से आप डर गए और आपका हौसला पस्त हो गया, और आपको ये बता देना चाहते हैं कि अभिषेक बनर्जी आने वाले दिनों में 32 साल का ये नौजवान आपके नाक में नखेल डाल करके आपसे वो पैसा ले करके आएगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है। और अगर वो नहीं लेकर के आएगा तो पश्चिम बंगाल के तमाम जितने भी लोग हैं सारा का सारा दिल्ली में पहुंच करके हम लोग आंदोलन करेंगे, और आंदोलन करके वो पैसा लाने का काम करेंगे। यही कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।